गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और यह है क्लास 6 के चैप्टर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में, और यह है पार्ट 2। इसमें हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। यह है हाइड्रोस्फीयर। देखिए, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 71% से ज़्यादा वाटर है। पूरा अर्थ जो है ना 71% वाटर से कवर्ड है, और 29% ही इस पे लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में सारे वाटर आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी स्टेट में हो। जैसे कि जो ओशियन में वाटर है, या रिवर में है, लेक्स में, ग्लेशियर में है, या अंडरग्राउंड है, एटमॉस्फेयर में है, वाटर वेपर के टर्म में। तो ये सारे जो है ना मिला के क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर बनता है। देखिए, मोर देन 97% सॉरी 97% मतलब 97.5% वाटर जो है, 97.5% वाटर ये ओशियन में है, जो कि सॉल्टी है। सॉल्टी है, यानी कि कह सकते हो कि एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे कि आप इसे देख रहे होंगे इस पाई चार्ट में, यहाँ पे ये देखिए कि इसमें ये 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और 97.5% जो है ना ये क्या है? ये सॉल्टी वाटर है, यानी कि ओशियन का वाटर है। और लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट वाटर। अब देखिए, इसमें भी क्या है कि ये जो फ्रेश वाटर है, आपके पास ये जो फ्रेश वाटर है, इस फ्रेश वाटर का भी बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, या तो ये ग्लेशियर में है या आइस शीट के टर्म में अवेलेबल है, और वो अंडरग्राउंड वाटर में है। तो बहुत ही कम ऐसे वाटर का है जो कि हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए है। इसलिए ब्लू प्लैनेट पे, ब्लू प्लैनेट होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं? इस पे शॉर्टेज ऑफ वाटर से हम लोग पूरी तरीके से क्या है? प्रभावित है, अफेक्टेड है। वी आर अफेक्टेड विद शॉर्टेज ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट, अब हम लोग जो है ना ओशियन के बारे में देखते हैं। ओशियन क्या है? तो ओशियन जो है ना हाइड्रोस्फीयर का, ओशियन जो है वो हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है। ओशियन हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। तो ओशियन जो है ना वाटर है, जहाँ पे कि वाटर हमेशा मूविंग करते रहता है। इसके थ्री जो है ना चीफ मूवमेंट है: वेव, टाइड्स एंड ओशियन करेंट। थ्री मूवमेंट है। ओशियन के थ्री मूवमेंट की बात की गई है। फर्स्ट है इसमें वेव्स, टाइड्स, अनदर वन इज ओशियन करेंट। 5 मेजर ओशियंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, इट इज़ द बिजिएस्ट वन, द इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन क्या है? सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है। ये 1/3 एरिया अर्थ का कवर करता है। इसी में मारियाना ट्रेंच है, जो कि डीपेस्ट पार्ट है पूरे अर्थ का। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये मारियाना जो ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच, इसकी जो डीपेस्ट है वो 11,022 मीटर है। यानी कि इट मीन्स यू कैन से अबाउट 2000 मीटर मोर देन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर ज़रा ज़्यादा डीप है ये। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप। अब ज़रा हम लोग अगर मैप में देखें, मैप देखते हैं ज़रा 5.1, फिगर 5.1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
अब ये देखिए, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये वाला भी एरिया पैसिफिक ओशियन का है, और साथ ही आप इस एरिया में भी पैसिफिक ओशियन को देख सकते हो। तो इस तरीके से ये 1/3 एरिया। अब अगर पैसिफिक ओशियन की ही बात कर रहे हैं तो पैसिफिक ओशियन का क्या है कि ये नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट पैसिफिक ओशियन से लगता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और एशिया का ईस्टर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का और एशिया का ईस्टर्न पार्ट ओशियन पे पैसिफिक ओशियन से लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओशियन पैसिफिक जो है ना पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट कवर कर देता है। अब आगे की अगर बात करें तो देखिए, आगे की बात करें तो ओशियन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इससे सराउंडेड है, अभी हमने देखा। अब अटलांटिक ओशियन की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन जो है वो एस के शेप का है, इस तरीके से। जब आप इधर देखेंगे, ये वाला इधर अफ्रीका और यूरोप वाला एरिया है ईस्ट में, इस तरीके से आप इसको समझिए। मैप में जब आप देखेंगे तो इधर जो है ना ये यूरोप और अफ्रीका वाला पार्ट है, इधर नॉर्थ अमेरिका और वो साउथ अमेरिका का पार्ट है, और बीच में कुछ इस तरीके से जो है ना इसका पोजीशन है, किसका, तो अटलांटिक ओशियन का पोजीशन इस तरीके से है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड से इसको जो है ना ये फ्लैंक करता है, यानी कि इससे टच करता है, और यूरोप और अफ्रीका जो है ना इसको ईस्टर्न साइड से टच करता है। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, इसलिए इंडेंटेड का मतलब हाईली इंडेंटेड, ये पूरी तरीके से ये जो है ना काफ़ी सारे कोस्टल एरिया को कवर करता है। तो इसलिए दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स लोकल लोकेशन। अब देखिए, इसको हम जरा यहाँ पे देखते हैं। तो जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन का इंटेंडेड का मतलब ये होता है इस तरीके से है पूरा अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे क्या है कि ये पोर्ट के लिए, सी पोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लेस होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम, और ये कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन हो जाता है। उसके बाद है इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है, ओनली वन ओशियन जिसका किसी कंट्री के नाम पे नाम रखा गया है। इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन रखा गया है। इसका जो शेप है, द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इसका शेप जो है ना कह सकते हो कि पूरा का पूरा ट्रायंगुलर है, और नॉर्थ में ये जो है ना एशिया से टच करता है, और वेस्ट में ये अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से टच करता है, यानी कि 2 कंटिनेंट को ये टच करता है। अब ध्यान रखिए 2 कंटिनेंट को कैसे कैसे टच करता है। तो यहाँ पे हो गया आपका एशिया, और इस साइड में आप ये करता है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद इसके बाद इधर जो है ना इसका ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है साउथ अफ्रीका यानी कि AAA। द सदर्न एशिया encircles the continent. Southern Asia encircles the continent of Antarctica,
एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और ये जो है ना सदर्न ओशियन जो है ये क्या है, अंटार्कटिका से ये टच करता है और 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के आसपास का एरिया ये हो जाता है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में ये लोकेट करता है, तो इसलिए एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल के पास में है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो कि बहुत ही छोटा पार्ट है, इससे ये जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। कौन सा, आर्कटिक ओशियन। ये जो है ना ये पूरे तरीके से नॉर्दर्न कोस्ट, जो अमेरिका का नॉर्दर्न कोस्ट और यूरेशिया का भी एक पार्ट है, तो उससे ये कनेक्टेड है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पार्ट 3 में हम जानेंगे एटमॉस्फेयर और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।